नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अपडेट पाने के लिए न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे समय समय पर। दोस्तों ट्रांसफर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के हमारे जितने भी साथी इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत समस्या आपको आ रही है। अलग अलग कयास लगा रहे हैं सब लोग कि 15 तारीख को लिस्ट आएगी, कोई कह रहा 13 को आएगी, कोई 14 को आएगी। दोस्तों 12 तारीख हो चुकी है आज, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। ट्रांसफर होंगे बट लेकिन थोड़ा टाइम उसमें जरूर लग सकता है दोस्तों, इसलिए आपको घबराना नहीं है और चिंता नहीं करनी है। चिंतन करना है आपको, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाना है, तब जाके कहीं होगा दोस्तों। इसमें तो आज इसमें हम देखो एक खास बात आपको बता रहे हैं। हालांकि ये न्यूज आपकी 1-2 दिन पुरानी है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी हैं, अभी तक नहीं बनी ट्रांसफर की गाइडलाइन। अंतिम तिथि का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 15 तारीख की बात है, 15 सितंबर यहाँ पर अंतिम तिथि से मतलब है। तो ये मान लो आज 12 तारीख है, तो ये लगभग 10 या 11 की न्यूज़ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है। इसमें देखिए क्या है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों में रोष है, बिल्कुल होना वाजिब है दोस्तों। क्यों दोस्तों वाजिब है रोष होना, तो क्योंकि काफ़ी समय निकल गया है, फिर भी कोई अब तक नीति नहीं बनी, कोई गाइडलाइन आई नहीं है, अभी कोई पॉलिसी के नाम पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो हमें टेंशन तो होती है, बट इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है दोस्तों। लिखते हैं कि शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के अभी तक विभाग के उच्च अधिकारी जो हैं वो मौन हैं। इससे ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों में आक्रोश है, रोष है। राज्य सरकार ने 14 सितंबर तक तबादलों पर रोक हटा रखी है, यानी 14 सितंबर तक रोक हटी हुई है। अब आपको पता है कि 12 तारीख हो गई है, 13 और 14 बहुत दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 2-2.5 दिन बचे हैं। अब इस बीच में क्या होगा, पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी, गाइडलाइन बनेंगी कि नहीं बनेंगी, तो आपको पता है कि 0% संभावना है 13, 14, 15 तक लिस्ट आने की दोस्तों, क्योंकि अभी तक कुछ फिक्स हुआ ही नहीं है। आपको पता है कि बिना गाइडलाइन के, बिना पॉलिसी के कोई ट्रांसफर होने की संभावना नहीं है। ग्रेड 3 में तो कैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। अभी तक जो रुख है सरकार का वो तो यही है दोस्तों। हाँ, ये बात आपको थोड़ा बुरा लग सकती है, लेकिन स्पष्ट यही है, कड़वा सच यही है दोस्तों। इंतजार करना है, धैर्य रखना है। आगे देखो न्यूज में लिखा है साहब, शिक्षकों का कहना है कि 4 दिन बाद तबादलों पर रोक लग जाएगी। उनमें इस बात को लेकर के रोष है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार बयान जारी करके कहा कि हम ट्रांसफर के आवेदन लेने के बाद में गाइडलाइन तैयार करेंगे, फिर गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। हैरानी वाली बात यह है कि विभाग ने ट्रांसफर के लिए आवेदन तो ले लिए, मगर अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। शिक्षकों का कहना है कि अभी 4 दिन बचे हैं, इनमें कब गाइडलाइन जारी होगी और कब ट्रांसफर होंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। ये हम सबकी समझ से बाहर की बात है दोस्तों, इसलिए सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अब ट्रांसफर की उम्मीद करना बेकार की बात है। उनमें इस बात को लेकर के गुस्सा है कि अगर ट्रांसफर नहीं करने थे तो उनसे आवेदन क्यों लिए गए और क्यों विधायकों के चक्कर कटवाए। शिक्षा विभाग में 6(3) की कार्रवाई से भी शिक्षकों में रोष है। ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों में गुस्सा है कि विभाग ने पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन ले लिए और बाद में 6 कार्रवाई करके शिक्षकों का पदस्थापन करके पद भर दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले 14 जुलाई से 14 अगस्त और फिर 14 सितंबर तक ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। तो बार बार अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही है दोस्तों, तो इसमें आपको जो न्यूज है इससे लग रहा है कि भाई ट्रांसफर मतलब नहीं हो पा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, आपने इसमें देख लिया होगा और इसके आधार पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ट्रांसफ़र कब हो सकते हैं, कितनी तारीख को लिस्ट आ सकती है। तो दोस्तों हम आपको आपकी संवेदनाओं को समझते हुए एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहेंगे दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठना है 15 तारीख 14 तारीख को लेकर के, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं और वो काम नहीं होता तो हमें बहुत दुख होता है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपको दुख हो, आप परेशान हो। हाँ, आपका ट्रांसफर जरूर होगा दोस्तों। इसमें बात कही गई कि भाई ऑनलाइन फॉर्म हमसे क्यों भरवाए। दोस्तों आपको हम बता दें साफ साफ कि सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरवा लिए गए थे, उनको कितना दुख हुआ होगा आपको इस बात का शायद अंदाज नहीं है। सेकंड ग्रेड वालों से 3 बार फॉर्म भरवाए थे दोस्तों, ठीक है,
तब जाके सरकार ने कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए हैं। वो भी कैसे किए, बहुत ज्यादा उन्होंने परिश्रम किया, बहुत ज्यादा उन्होंने भागदौड़ करी और धरना दिया, अनशन किया, तब जाके कहीं ना कहीं उनको बात समझ में आई, तब ट्रांसफर किए उनके। तो ट्रांसफर ग्रेड थर्ड की हम बात करें तो इतना आसान काम नहीं है जितना हम सबको दिख रहा है कि 15 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, 14 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों आप जितनी ज्यादा उम्मीद लगा के रखोगे तो उतना ही आपको दुख होगा। हाँ, ट्रांसफर होंगे जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कितना खींच सकती है गवर्नमेंट। ट्रांसफर तो आखिर करने ही पड़ेंगे इनको। हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल ही चुपचाप नहीं बैठना है, आपको अपने स्तर पर प्रयास जरूर करते रहना है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करो, चाहे आप मिलिए राजनेताओं से, उनको बात पहुंचाइए। विधानसभा सत्र चल रहा है, इसका आप फायदा उठाइए, अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाइए राजनेताओं के माध्यम से, तो ध्यान आकर्षण होगा गवर्नमेंट का, तब कहीं ना कहीं आपका काम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको यदि बुरी लगती हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हम जो भी बता रहे हैं आपको सच बता रहे हैं और प्रैक्टिकली बता रहे हैं, व्यवहारिक चीज बता रहे हैं जो हमने आपकी तरह झेली है दोस्तों। क्योंकि हम भी आपकी तरह ट्रांसफर का इंतजार जब कर रहे थे, तो पिछली बार ये ट्रांसफर हुआ है हमारा जनवरी के अंदर, जनवरी 2021 में ट्रांसफर हुआ। उससे पहले हम 1.5-2 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उसमें प्रयास भी किया, नहीं हो पा रहा था, कई तरह की समस्याएं आई थी। 2 साल के अंदर जब प्रयास किया तब जाके हमारा बैठा। तो इसलिए जो भी अनुभव है हमारे पास वो सब आपको यहाँ पर हम शेयर करते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ऐसा नहीं मानना है कि सर गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो तो अलग अलग भावनाएं, अलग अलग सोच है सबकी, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं है, और 3B और 6D को लेकर के काम चल रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखना है। तो इसलिए आपको दोस्तों धैर्य रखना है, टेंशन आपको नहीं लेनी है, परेशान आपको नहीं होना है दोस्तों। अच्छे से मस्ती से रहो आप, तो ट्रांसफर आपका जरूर हो जाएगा, बट कोशिश करते रहो। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। इसलिए डरना नहीं है आपको, तो लगातार चले रहना, चलते रहना, चलते रहना है। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा दोस्तों। निश्चित रूप से आपका ट्रांसफर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। आप बार बार कोशिश करो, अपने नेताओं से मिलो। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना प्रयास जारी रखना है आपको, और जो भी अपडेट होगी ट्रांसफर से रिलेटेड, जो भी बात होगी, तो हम आपको फटाफट इस चैनल पे बताएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहे समय समय पर दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम दोस्तों।